क्या दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि इस नई सदी में जो कि 2021 है और इसके बाद का आने वाला समय किस तरीके के बिजनेस के दौर का है? तो दोस्तों आप सही वीडियो में हैं। दोस्तों आई एम अरुण कुमार राठौर, आई एम डिजिटल कोच एंड IT टेक्नीशियन। आई एम पार्ट ऑफ अ सुपर सपोर्टिव फैमिली एंड डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिशनर। फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहली बात बताऊं तो आपको अपने आसपास ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में जब कोरोना का दौर 2020 में आया, अचानक से लॉकडाउन लगा। जो कि बिज़नेस ऑफलाइन थे बहुत तेज़ी से रन कर रहे थे, बहुत अच्छा टर्नओवर था जिनका, बड़े बड़े बिजनेस अचानक से जहाँ के तहाँ रुक गए। अब दोस्तों उस समय ऑब्ज़र्व करने की बात है जब आदमी घरों में था लॉकडाउन पीरियड में, तो हर व्यक्ति कहाँ पे ज़्यादातर एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा था, कुछ ना कुछ देखना, कुछ ना कुछ सुनना चाह रहा था। दोस्तों अगर आप सही गेस कर रहे हैं तो उस समय मैक्सिमम लोग अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, फेसबुक या कोई ना कोई वेबसाइट, कोई ना कोई वीडियोज, कोई ना कोई कोर्सेज, कुछ ना कुछ ऑनलाइन कर रहे थे। अब दोस्तों किसी के लिए तो ये एक बहुत बुरा दौर गुजरा। बुरा दौर यानी कि उस समय सारे के सारे काम बंद हैं, सभी कुछ रुका हुआ है। मगर दोस्तों जहाँ पर समस्या होती है वहीं पर अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करेंगे तो 2020 से लेकर 2021 के बीच में वो लोग कभी नहीं बैठे जो डिजिटल मार्केटियर थे, वो लोग कभी नहीं बैठे जिनका बिजनेस ऑनलाइन रन कर रहा था, वो लोग कभी नहीं बैठे जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन एग्जिस्ट करते थे। इसकी पावर को मैंने भी महसूस किया, क्योंकि मेरा कोई फिजिकल सेटअप इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं था, बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ, या ये कह सकते हैं ना के बराबर। ऑनलाइन तो सारी चीज़ें जो मेरी थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट में थी। फेसबुक पेज हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो मेरा जो गूगल माई बिजनेस अकाउंट हो, इस तरीके से जो जो चीज़ें मैं यूज़ कर सकता था किया था। बट उसका बेनिफिट, मुझे एग्जैक्ट बेनिफिट जो मुझे मिला वो 2020 से 21 के बीच में। दोस्तों मैं इस पावर को जब समझ पाया तो मुझे लगा कि लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। और जैसा कि डिजिटल मार्केटिंग का जो भविष्य मुझे दिखाई पड़ रहा है, आगे आने वाले समय में अगर आप कहीं ना कहीं डिजिटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो चाहे वेबसाइट हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, यानी कि किसी भी फॉर्मेट में हो, मैक्सिमम जितने फॉर्मेट हो सकते हैं आप उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कीजिए। आज दोस्तों वो समय आ चुका है जब आपको अपना बिजनेस को डिजिटली प्रेजेंट करना आना सीखना होगा। अगर नहीं आता तो सीखिए। आपने पहले बिजनेस करना नहीं आता था, आपने सीखा। हर चीज़ दोस्तों सीख के आ जाती है, तो आप भी कर सकते हैं। और ये तो आने वाले दौर का समय है। दोस्तों एक समय था जब घड़ी का दौर था, लोग घड़ी पहनना पसंद करते थे। लोगों को शादी वगैरह में घड़ी लोग गिफ्ट करते थे। आजकल क्या करते हैं आपको लगता है सर? मैक्सिमम आपके जो जवाब होंगे वो नो में होंगे। क्यों? जो कंपनी घड़ी बनाती थी, अगर एक समय बदला, एक दौर बदला, मोबाइल आए और मोबाइल के बाद लोगों की लाइफ बदलने लगी, लोग उसके आदी होने लगे, हर चीज़ मोबाइल पे डिपेंड हो गई। आज कैलकुलेटर शायद उतने ना बिकते हों, आज घड़ियाँ शायद उतनी ना बिकती हैं बहुत कम। बट जिन कंपनियों ने इस समय को, इस सिचुएशन को समझा, अगर वो अपने को परिवर्तित नहीं कर सके तो वो ख़त्म हो गए। तो दोस्तों ये भी परिवर्तन का समय है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ को अभी से चेंज करें, दोस्तों अगर आप छोटे छोटे स्टेप अभी से लेना शुरू कर देंगे
तो 100% श्योर मानिए कि जब ये सिचुएशन, अभी तो कुछ परसेंटेज चेंज हुआ है, आगे आने वाले समय में हर चीज़ ऑनलाइन एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप खुद ही अपने आसपास देख सकते हैं। आज के समय में आदमी, 4 लोग अगर एक साथ बैठे हुए हैं और 1 घंटे उनको बैठा लिया जाए तो क्या लगता वो आपस में कनेक्टेड होंगे? नहीं दोस्तों, हो सकता वो वहाँ पर बैठकर भी फेसबुक पेज पे किसी दूर बैठे व्यक्ति से कनेक्टेड हो। तो सोशल रिलेशनशिप का मतलब सोशल मीडिया हो गया है, और इसको हम आप बदल नहीं सकते, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आप देखेंगे, अगर आपको ही कुछ खरीदना है और आप अगर घर पे बैठे हुए हैं तो आप क्या करते हैं? आपके पास समय अगर नहीं, आप सबसे पहले किसी से राय लेने की बजाय कोशिश करेंगे कि आप मोबाइल पे, इंटरनेट पे या गूगल पे जाके उसको सर्च करेंगे। मान लीजिए आपको खाने की ही कोई रेस्टोरेंट को खोजना है, तो आप सोचेंगे कि ऐसे दर दर भटकने से अच्छा है आप जाके गूगल पे ढूंढें। आपको अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप लोकेशन डालते हैं गूगल मैप पे। आपको अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा, तो आप डिक्शनरी उठाने की बजाय आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपके बिहेवियर अगर आप देखेंगे वो चेंज हो रहा है, आपका खुद का बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपके आसपास का बिहेवियर चेंज हो रहा है। इंटरनेट के लोग आदी हो रहे हैं, ऑनलाइन मोबाइल पे रहना, लैपटॉप पे रहना, अपनी मर्ज़ी की चीज़ों को देखना, ये सब चीज़ें दोस्तों आदत बनती जा रही हैं। और जब ये सारी बातें आदत बनती जा रही हैं, तो अगर आप इस दौर में अगर अपने आप को बदलेंगे नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा आज का मैसेज जो है वो केवल इतना है, अपने बिजनेस को ऑफलाइन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ऑफलाइन बंद कर दीजिए, बट ऑफलाइन होते हुए भी उसको ऑनलाइन आपको प्रेजेंस करना है। ऑनलाइन भी अपनी एक प्रेजेंस को, अपनी एक आइडेंटिटी को क्रिएट करना है। मेरा तो दोस्तों उल्टा है, मैंने पहले ऑनलाइन प्रेजेंट किया, ऑनलाइन से मेरी ऑफलाइन पहचान बनी। पहले मैं ऑनलाइन एग्जिस्ट करता था, ऑनलाइन से ही मेरी ब्रांडिंग हुई, मेरी प्रोफाइल क्रिएट हुई। पहले मुझे कोई नहीं जानता था, मैं अपने एरिया में कंप्यूटर हार्डवेयर, सीसीटीवी कैमरे का जो वर्क करता था। बट आज के समय में आप अगर पेज को जाके सर्च करेंगे, साई ए टू जेड सर्विसेज इन सीतापुर, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर मैं जो अलग अलग जगहों पे सर्विस देता हूँ, अपनी सीसीटीवी कैमरे की, नेटवर्किंग से रिलेटेड, कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड, वो सारी मैं सर्विसेज वहाँ पे फ़ोटोज़ फॉर्म में अपडेट करता हूँ। फ़ोटोज़ फॉर्म बहुत कुछ कह देती हैं, अब मैंने सीखा है कि वीडियोज़ फॉर्म में मैक्सिमम चीज़ों को बताना है मुझे, और सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि वहाँ पे आप हर तरीके से एंगेज करते हैं। आपको अगर कुछ नहीं आता, वीडियो बनाना सीख लीजिए, यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट कर दीजिए, और अपने ही बिजनेस से रिलेटेड, अपने ही प्रोडक्ट्स के फीचर्स, उसके बेनिफिट्स, क्या कस्टमर को बेनिफिट होगा, वो बताना शुरू कर दीजिए। छोटी छोटी वीडियोस बनाइए। यूट्यूब चैनल बनाना फ्री है, 50 वीडियो आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करें, कैसे वीडियोस बनाएं, बेसिक सेटअप के साथ आप डालना शुरू कीजिए। वो वीडियोस आप लोगों के जो भी जुड़े हुए हैं, अपने फेसबुक ग्रुप पे डालिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए, लोगों को शेयर कीजिए, आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। आप एक फेसबुक पेज क्रिएट कर लीजिए, हर चीज़ तो आज के समय में अवेलेबल है। आप फेसबुक पेज क्रिएट कीजिए, वहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ डालिए, अपने पोस्ट डालिए, वीडियोज़ डालिए, अपने बारे में बताइए, अपने बिजनेस के बारे में बताइए। किसने आपको रोक रखा है? यही तो दोस्तों प्रैक्टिस है जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, कौन आदमी आज के समय में लगभग यूज़ नहीं करता? हो सकता कोई रेयरेस्ट बंदा हो जो यूज़ ना करता हो, बट आज के समय में सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो करने लगेंगे, क्योंकि आसपास का माहौल जैसा होता है वैसे हम बन जाते हैं, और हम धीमे धीमे उसमें कन्वर्ट होते जा रहे हैं। आज मैं ही जब वीडियो शूट कर रहा हूँ, मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, टोटल वीडियो मैं मोबाइल में एडिट करता हूँ और जाके अपलोड कर देता हूँ। मैंने देखा जितनी आप सिंपल तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करें,
कोई बहुत ज़्यादा उसमें आपको अलग से कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। आप बस अपना काम बताइए, अपने बारे में बताइए, अपनी सर्विस के बारे में बताइए, अलग अलग बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं आपके उस प्रोडक्ट के, उस सर्विस के, वो उनके बारे में बताइए। और दोस्तों डेफिनेटली हर आदमी को सोल्यूशन चाहिए। हो सकता है वो सोल्यूशन आपके पास हो बट आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग होगी, एक आपका पर्सनल अटैचमेंट लोगों से जुड़ेगा। जब वो आपसे मिलेंगे, आपसे जुड़ेंगे तो आपको एक अलग उनको एक अलग फीलिंग होगी, क्योंकि आपको पहले वो मिले हुए हैं वीडियोस के माध्यम से, आपकी फ़ोटोज़ के माध्यम से, आपके वर्क के माध्यम से। तो दोस्तों बहुत सी तरीके बहुत से हैं, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत से तरीके हैं, बट आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों बस मैं लास्ट यही कहूँगा कि आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस को बिल्डअप कीजिए, क्रिएट कीजिए और अपने बिजनेस को अभी इसी वक्त एक्शन लीजिए ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाने के लिए। ऑफलाइन बिजनेस अगर बढ़ाना है तो भी आपको ऑनलाइन जाना है, और ऑनलाइन अगर आपको बिजनेस करना है तो करना ही है। ऑनलाइन से आप ऑफलाइन बिजनेस, ऑनलाइन तरीके से आप ऑफलाइन लीड चाहते हैं तो भी आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट कह सकते हैं या फ्री की तरीके से कह सकते हैं। अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सी चीज़ें कर पाएंगे। अगर आप खुद नहीं कर पाते हैं तो आपको ये पावर इसकी पता है, आप किसी दूसरे को हायर करके करवा सकते हैं। तो दोस्तों तरीके बहुत से हैं, बट मेरा जो मेन मोटो है वो यही है कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाइए और इसका भरपूर बेनिफिट लीजिए, नहीं तो दोस्तों आप पीछे रह जाएंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ किसी न किसी माध्यम से जुड़ा हुआ व्यक्ति पीछे रह जाए, क्योंकि मैं भी दोस्तों प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज रखता हूँ, बट मैंने इसकी पावर्स को देखा है, अपने लिए भी देखा है, और आप भी अगर सर्च करेंगे देखेंगे कितनी पावर है इसके। जिनको लोग कोई नहीं जानते थे, यूट्यूब के माध्यम से आज उनको दुनिया जानती है। जिनको कोई नहीं जानता था, उनके ब्लॉग के माध्यम से दुनिया जानती है उनको, सेलिब्रिटी हैं आज वो। तो दोस्तों नेक्स्ट सेलिब्रिटी, नेक्स्ट ब्लॉगर, नेक्स्ट यूट्यूबर, नेक्स्ट डिजिटल एंटरप्रेन्योर आप और हम हो सकते हैं। बस हमें कंटिन्यूअस अपने को प्रेजेंट करना है। ओके दोस्तों, अगर मेरा मैसेज आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ में मेरी नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, अपने कमेंट में आप कुछ मुझे बताना चाहते हैं तो आप वो ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।